थायराइड के इस परिचय को हेड एंड नेक कैंसर ऑस्ट्रेलिया द्वारा थायराइड कैंसर से प्रभावित रोगियों और परिवारों के लाभ के लिए निर्मित किया गया है। थायराइड गर्दन में सामने की ओर वॉइस बॉक्स के नीचे एक छोटी ग्रंथि होती है। इसका आकार तितली के जैसा होता है, जिसके दो लॉब्स श्वास नली के दोनों ओर स्थित होते हैं। दाएं और बाएं लॉब्स इस्थमस कहे जाने वाले ऊतक के एक पतले टुकड़े से जुड़े होते हैं, जो श्वास नली से लगा हुआ होता है। थायराइड रक्त प्रवाह में स्रावित होने वाले हार्मोन्स का उत्पादन करता है, जो शरीर के प्रत्येक ऊतक में जाते हैं। ये हार्मोन्स आपकी कोशिकाओं के कार्य की गति को नियंत्रित करते हैं। बहुत अधिक थायराइड हार्मोन होने से, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, वजन घटना, बहुत अधिक गर्माहट महसूस होना, जोर से दिल धड़कना, सोने में परेशानी और घबराहट पैदा हो सकती है। बहुत कम थायराइड हार्मोन होने से, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, आपके शरीर की गति धीमी हो जाती है। रोगियों का वजन बढ़ना, थकावट, ठंड लगना, त्वचा में शुष्कता, कब्ज और अवसाद ध्यान में आ सकता है। यदि आपके शरीर में इनमें से कोई भी लक्षण है, तो थायराइड की जांच के लिए रक्त परीक्षण कराने के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। शरीर को ठीक से कार्य करने के लिए थायराइड हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। जिन रोगियों की थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाती है, उन्हें जीवन भर के लिए प्रतिदिन थायराइड हार्मोन की गोलियां लेने की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि के बगल में महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं, जिन्हें थायराइड सर्जरी के दौरान सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। सर्वप्रमुख वो तंत्रिकाएं हैं जो वॉइस बॉक्स में जाती है और वोकल कॉर्ड्स की गति को नियंत्रित करती है। सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिकाएं रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स होती हैं। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स थायराइड ग्रंथि के पीछे से श्वास नली और ग्रास नलिका के बीच से होकर जाती है। यदि वो थायराइड कैंसर या सर्जरी से क्षतिग्रस्त होती हैं, तो वोकल कॉर्ड्स ठीक से काम नहीं करती हैं, जिससे आमतौर पर आवाज़ कमज़ोर और कर्कश हो जाती है और कभी-कभी निगलने में कठिनाई भी होती है। सुपीरियर लैरेंजियल नर्व्स इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आवाज़ की फाइन ट्यूनिंग को नियंत्रित करती है। जब आप गाना गाते हैं या शोर वाले परिवेश में आवाज़ करते हैं, तो इन तंत्रिकाओं को हुआ नुकसान ध्यान में आता है। दूसरी है पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियां रक्त और हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती हैं। आमतौर पर 4 पैराथायरॉयड ग्रंथियां होती हैं, 2 थायराइड ग्रंथि के ऊपर और 2 इसके नीचे। यदि वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या थायराइड सर्जरी के दौरान गलती से हटा दी जाती हैं, तो रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो सकता है। इससे होठों, हाथ की उंगलियों और पैर की उंगलियों में झनझनाहट और कभी-कभी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। ये चिकित्सीय आपात स्थिति होती है और यदि इसका इलाज ना किया जाए तो मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। जब थायराइड सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है, तो इसे घेंघा रोग कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि में गांठों को थायराइड नोड्यूल्स कहा जाता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि थायराइड नोड्यूल्स बहुत आम रूप से होते हैं और केवल 5% ही कैंसरमय होते हैं। थायराइड ग्रंथि में विकसित होने वाले कैंसर को थायराइड कैंसर कहा जाता है। थायराइड कैंसर के अधिकांश रोगियों में थायराइड हार्मोन के स्तर सामान्य होंगे, इसलिए आमतौर पर थायराइड कैंसर का निदान रक्त परीक्षणों से नहीं किया जाता है। थायराइड कैंसर अक्सर किसी दूसरी वजह से किए गए स्कैन्स में पाया जाता है और अधिकांश रोगियों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। कुछ रोगियों को गर्दन में गांठ प्रतीत हो सकती है। ये संभावित रूप से थायराइड में पैदा हुई गांठ या गर्दन में कैंसर के कारण विकसित हुई एक लिम्फ नोड हो सकती है। कम सामान्य रूप से थायराइड कैंसर के कारण आवाज़ में बदलाव, निगलने में कठिनाई या दबाव की अनुभूति हो सकती है। ये लक्षण थायराइड कैंसर के कारण नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके शरीर में इनमें से कोई भी लक्षण कुछ सप्ताहों से अधिक समय तक बने रहते हैं, तो अपने डॉक्टर के साथ बात करें ताकि समस्याओं का जल्द से जल्द निदान और इलाज किया जा सके। थायराइड कैंसर का इलाज आमतौर पर सर्जरी से किया जाता है। कई रोगियों को रेडियोधर्मी आयोडीन थेरेपी की आवश्यकता भी होती है। आपके विशेषज्ञ कैंसर के आकार और स्थान के आधार पर आपके लिए उपयुक्त उपचार विकल्पों के सुझाव देंगे। और अधिक जानकारी के लिए कृपया www.headandneckcancer.org.au पर जाएं।